परीक्षा की नई राह यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों की आपसे मैं चर्चा करूंगा और एक एक दिवस को पूरे अच्छे तरीके से जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दिवस के बारे में, उसको हम पूरी तरह से व्याख्या करके दिवस आपको जनवरी का बताएंगे। उसके बाद देखिए, पहला दिवस 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? इसको देखिए। 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था और वह क्या थे? एक शिक्षाविद एवं अन्वेषक थे। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में यह दिवस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन और इन्होंने अंधों के लिए पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि विकसित की, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। और यह दिवस 4 जनवरी 2017 को संयुक्त महासभा ने पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया और यह तब से 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है सर लुई ब्रेल के याद में। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि अंधों को लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि विकसित की, जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला दिवस आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी अपने देश लौटे थे। यानी विदेश में रहने वाले नागरिकों का भारत के प्रति प्रेम भाव बढ़ा रहे, इसी के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। और इस दिवस को भारत में मनाने की जो शुरुआत है वो 2003 से हुई और 2003 में जो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अगला दिवस आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का, विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। अगली बात, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था और तब से ही हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और जो हिंदी भाषा है यह पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। यानी भाषा के रूप में देखेंगे तो यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चौथे नंबर की ये भाषा है। अगला दिवस आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। और इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1984 ईस्वी से हुई थी। स्वामी विवेकानंद से आप परिचित होंगे और इनका जो दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस के, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। शिकागो सम्मेलन में इनका जो भाषण था वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत चर्चित हुआ। शिकागो सम्मेलन वाला इनका जो भाषण है। उसके बाद अगला दिवस आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल दिवस मनाया जाता है। सेना का थल दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? हमने लिखा है, देखिए। क्योंकि इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था
और उन्होंने 15 जनवरी 1949 ईस्वी को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बुचर से यह पद ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण जनवरी के दिवसों को देखते हैं। इसके बाद और 5 दिवस हैं, 4-5 दिवस और महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। हाँ, तो देखते हैं 18 अगला दिवस 18 जनवरी को क्या राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पोलियो दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। अब हमारा देश भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। अगला दिवस आता है 22 जनवरी। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा से। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा से कि बेटियों की संख्या बहुत कम हो रही है, इस उपलक्ष्य में इसको चलाया गया था। अगला दिवस आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। और अब हाल ही में इस सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब इनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। 2021 में इनकी 125वीं जयंती थी और इसी जयंती से ही इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1929 में हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। और भी इनके बारे में बहुत कुछ है, वो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब आपको पढ़ाएंगे इतिहास तो उसमें बताएंगे। हम इसमें सिर्फ दिवस आपको बताते चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि 10 मिनट के अंदर आपको जनवरी माह को पूरे दिवस और पूर्ण रूप से एक एक करके हम सब आपको बता दें। अगला दिवस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत में बालिकाओं का जो लिंगानुपात है वो बढ़ाने के लिए इसको मनाया जा रहा है। केवल केरल राज्य को छोड़कर और सब जगह भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात बालिकाओं का कम हो रहा है। इसके लिए यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस 24 जनवरी 2008 से बाल विकास मंत्रालय द्वारा, भारत का बाल विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा यह मनाया जा रहा है। और इसी दिन 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उसके बाद अगला दिवस आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना, और यह इसलिए 25 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और यह जो दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को प्रति वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। इसके बारे में और कई तथ्य हैं। ये संविधान के 22वें भाग में है। इसका उल्लेख निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये संविधान के 22वें भाग में है। और अनुच्छेद देखेंगे तो 324 अनुच्छेद में यह वर्णित है। जब हम संविधान आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में कायदे से बताएंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जान लीजिए। उसके बाद 25 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस।
लोगों को, विदेशी लोगों को भारत में पर्यटन करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2-3 दिवस और हैं, उनको आइए देखते हैं। इसके बाद तो देखिए आगे कह रहे हैं 26 जनवरी को, जैसा कि आप जानते होंगे 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके 26 जनवरी को मनाने के कई उद्देश्य हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का जो संविधान बना था वो बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बन गया था। इसलिए जो संविधान दिवस मनाया जाता है, पूछा जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इसी समय 26 जनवरी को ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी और इसीलिए 26 जनवरी का दिन रखा गया और 26 जनवरी को ही भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे, इसके बारे में इतिहास में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। यहाँ सिर्फ दिवस के बारे में। अगला दिवस है 30 जनवरी। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस, इसी दिन नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी और ये महात्मा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए और इसी दिन से ही शहीद दिवस के रूप में इसको तिथि को मनाया जा रहा है। और ये थे जनवरी माह के सारे दिवस और पूरी तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की परीक्षाओं में यह दिवस पूरी तरीके से कायदे से मदद करेंगे और आप लोग इसको देखिए। धन्यवाद।